गांधी संस्मरण, सत्य का मार्ग। गांधी जी को बच्चों से बहुत लगाव था। वे बच्चों को सदैव सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने तथा समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। गांधी जी बिना समय लिए किसी से नहीं मिलते थे, परंतु बच्चों के मामले में ये बात नहीं थी। बच्चे कभी भी उनके पास आ सकते थे। ऐसे ही एक बार बहुत सारे बच्चों ने आकर उनको घेर लिया। गांधी जी ने उनसे पूछा, क्या तुमको गिनना आता है? जरा बाईं ओर से दाईं ओर गिनो कि तुम कितने बच्चे हो। बच्चों को ये विचित्र लगा, परंतु उन्होंने गिनना आरंभ किया। पहली बार गिनने में कुछ कठिनाई हुई, परंतु दूसरी तीसरी बार गिनते हुए उन्हें आसानी हुई और वे गिनना सीख गए। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। गांधी जी ने उनसे पूछा, सम विषम के विषय में जानते हो? बच्चों में से केवल एक ही लड़का था जिसे सम विषम का अर्थ मालूम था। गांधी जी ने सबको अच्छी प्रकार समझा कर कहा, अच्छा, अब विषम लड़के अपने स्थान पर ही खड़े रहें और सम लड़के एक कदम आगे आ जाएं। पहले तो बच्चे कुछ हिचकिचाए, परंतु बाद में दो पंक्तियों में खड़े हो गए। क्योंकि कुल 13 लड़के थे, इसलिए एक पंक्ति में 7 लड़के और दूसरी पंक्ति में 6 लड़के थे। अब गांधी जी ने आगे का पाठ पढ़ाया और पूछा, तंबाकू पीने वाले लड़के अपना हाथ उठा दें। 13 बच्चों में से 7 बच्चों ने हाथ उठाए। गांधी जी ने उन्हें तंबाकू से होने वाली हानियों के विषय में बताया और पूछा, क्या तुम्हारे अध्यापक अच्छे हैं? तुम्हें भली भांति पढ़ाते हैं? तुम्हें मारते पीटते तो नहीं? सभी बच्चों ने अपने अध्यापकों की प्रशंसा की। फिर गांधी जी ने कहा, क्यों, वे तुम्हें कभी नहीं मारते? सभी बच्चे एक साथ बोले, कभी नहीं। गांधी जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या तुमने कभी बिना कोट का कोई आदमी देखा है? इस बार सब लड़के चुप रहे, लेकिन कुछ क्षण बाद उन लड़कों का नेता मुस्कुराते हुए गांधी जी की ओर इशारा करके बोला, हाँ, देखा है। बच्चे के मुख से अपने लिए ये बात सुनकर गांधी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, नहीं बाबा, यदि मुझ में कोई दोष न होता तो सरकार मुझे बार बार जेल क्यों भेजती? इस बात पर बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। उनको कोई उत्तर न सूझा। फिर गांधी जी ने कहा, देखो बच्चों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई खोट ना हो। केवल परमात्मा को दोष शून्य कहा जा सकता है। हम सबको उसके जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चले। गलती करने पर भी हमें सदैव सच ही बोलना चाहिए। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।